पॉजिटिव मौका बन गया है। वैसे तो जंग जो है वो दोनों ममालिक के लिए सही नहीं है, रीजन के लिए भी सही नहीं है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जो डी-एस्केलेशन है उसके अंदर अगर हम बात कर रहे हो तो जो हेजेमोनिक डिजाइन है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत की तरफ से हमेशा ये जो जंग है ये हेजेमोनी की ही जंग है, क्योंकि वो चाहता है कि इस खित्ते के ऊपर अपना एक तसल्लुत बरकरार रखे, और इस तसल्लुत के लिए उसको अमेरिका खुलकर सपोर्ट करता है। इसराइल के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो भी सबके सामने है। तो हमने इस मर्तबा वो जो ऑफेंसिव उनको एक बिहेवियर अपना शो किया, जाहिर है जब उन्होंने मामला खराब किया तो हमने अटैक किया उनके ऊपर। वो जो ऑफेंसिव बिहेवियर है उससे उनके होश ठिकाने आए हैं। और अगर हम ये ऑफेंसिव बिहेवियर ना दिखाते तो फिर उनकी खाली थी वॉज नेसेसरी। जी प्लीज मुसद्दिक मलिक साहब। जी, वैसे आपसे माफी चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही थी, लेकिन मुझे आपकी बात समझ आ गई। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा बिहेवियर ऑफेंसिव नहीं था, मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव था। सही। उन्होंने सिविलियन हमारे इलाकों के को एंगेज किया, हमने सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एंगेज किया और उनको बताया कि मिलिटरीली कौन ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि वो तमाम चीजें जिसको आप कह रहे हैं उनका एक हेजेमोनिक डिजाइन था। अरे भाई था। अब इस तमाम मामले के बाद क्या हेजेमोनिक डिजाइन रह गया? जब डक्स की तरह, परिंदों की तरह उनके जहाज गिरे, इस मरतबा नहीं, पिछली मरतबा भी 2 गिरे थे और फिर एक उनका पायलट भी पकड़ के हमने वापस किया था कि भाई इसे घर ले जाओ, और इनको सबको ट्रेनिंग दो जहाज उड़ाने की। इस वजह से इन तमाम मामलात के बाद आपने जो देखे हैं, आपने सफेद झंडे देखे हैं उनके मोर्चों के ऊपर, आप उनके जहाज गिरते देखे हैं, आपने 3, 3.5, 4 घंटे ड्रोन्स उड़ते देखे हैं दिल्ली पे, आपने उनकी एयर बेसेस तबाह होते देखे हैं। तो अब कौन सा हेजेमोनिक एजेंडा रह गया भाई? और अगर कोई ऐसा है फिर भी गुमान में, तो फिर कोई डायलॉग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है कि भारत की जो फ़ौजी तर्जुमान सामने आ रही हैं, वो कुरैशी साहिबा जो उनके सिग्नल स्कोर की हैं, उन्होंने ये एक बात कही जो वायरल भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करे तो हम डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। सर बात यह है कि अगर कोई सालिस भी अंदर मौजूद हो, डी एस्केलेशन की सर एक बात तय भी हो जाए, तो क्या भारत पे सर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, बात ये नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि हम तो अमन पसंद लोग हैं। अभी भी आपने हमारा रेस्ट्रेंट देखा, बात जगहों पे हमें क्रिटिसाइज भी किया। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ आप लोगों से, मीडिया से, कि पाकिस्तान ने फेक मीडिया, भारतीय फेक मीडिया का जवाब फेक न्यूज से नहीं दिया, इंटेग्रिटी से दिया है। और दूसरा ये कि हमारे साथ भी उनका रवैया क्रिटिकल रहा कि जब हम प्लान कर रहे थे वो पूछते रहे कि भाई आप कब इसका जवाब देंगे, कब इसका जवाब, फिर हमने दे दिया, क्योंकि हमें प्लानिंग के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो आप लोगों का भी जो रवैया है वो बड़ा काबिल तहसीन है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो बैनुल अक़वामी सतह पे हमें कामयाबी हुई है, उसकी वजह ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, और ये दूसरा जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं या जर्नलिज्म है, उन्होंने भी ये रिकग्नाइज किया कि भाई पाकिस्तानी मीडिया तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भारतीय मीडिया को क्या हुआ है? तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि वो तमाम हेजेमोनिक डिजाइन जो हैं वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब हम पीसफुल लोग हैं, हम चाहते हैं कि पूरे खित्ते के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, गरीब लोग जो हैं, हम तो उनके लिए काम करना चाहते हैं। हमारा काम तो, हमारा मकसद डेवलपमेंट करना है, इंटेग्रिटी के साथ अपने लोगों को एक डिसेंट लाइफ फराहम करना है, तो हम अपना काम करते चले जाएंगे। अगर कोई हेजेमोनिक एजेंडा लाएगा तो हम उसकी हेजेमोनी खत्म करने के बाद बात कर देंगे। इस वजह से मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि वो तमाम चीजें जिसको आप कह रहे हैं उनका एक हेजेमोनिक डिजाइन था। अरे भाई था। अब इस तमाम मामले के बाद क्या हेजेमोनिक डिजाइन रह गया? जब डक्स की तरह, परिंदों की तरह उनके जहाज गिरे, इस मरतबा नहीं, पिछली मरतबा भी 2 गिरे थे और फिर एक उनका पायलट भी पकड़ के हमने वापस किया था कि भाई इसे घर ले जाओ, और इनको सबको ट्रेनिंग दो जहाज उड़ाने की। इस वजह से इन तमाम मामलात के बाद आपने जो देखे हैं, आपने सफेद झंडे देखे हैं उनके मोर्चों के ऊपर, आप उनके जहाज गिरते देखे हैं, आपने 3, 3.5, 4 घंटे ड्रोन्स उड़ते देखे हैं दिल्ली पे, आपने उनकी एयर बेसेस तबाह होते देखे हैं। तो अब कौन सा हेजेमोनिक एजेंडा रह गया भाई?
और अगर कोई ऐसा है फिर भी गुमान में, तो फिर कोई डायलॉग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है कि भारत की जो फ़ौजी तर्जुमान सामने आ रही हैं, वो कुरैशी साहिबा जो उनके सिग्नल स्कोर की हैं, उन्होंने ये एक बात कही जो वायरल भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करे तो हम डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। सर बात यह है कि अगर कोई सालिस भी अंदर मौजूद हो, डी एस्केलेशन की सर एक बात तय भी हो जाए, तो क्या भारत पे सर भरोसा किया जा सकता है? देखिए बात ये नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि हम तो अमन पसंद लोग हैं। अभी भी आपने हमारा रेस्ट्रेंट देखा, बात जगहों पे हमें क्रिटिसाइज भी किया। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ आप लोगों से, मीडिया से, कि पाकिस्तान ने फेक मीडिया, भारतीय फेक मीडिया का जवाब फेक न्यूज से नहीं दिया, इंटेग्रिटी से दिया है। और दूसरा ये कि हमारे साथ भी उनका रवैया क्रिटिकल रहा कि जब हम प्लान कर रहे थे वो पूछते रहे कि भाई आप कब इसका जवाब देंगे, कब इसका जवाब, फिर हमने दे दिया क्योंकि हमें प्लानिंग के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो आप लोगों का भी जो रवैया है वो बड़ा काबिल तहसीन है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो बैनुल अक़वामी सतह पे हमें कामयाबी हुई है उसकी वजह ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, और ये दूसरा जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं या जर्नलिज्म है, उन्होंने भी ये रिकग्नाइज किया कि भाई पाकिस्तानी मीडिया तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भारतीय मीडिया को क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि वो तमाम हेजेमोनिक डिजाइन जो हैं वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब हम पीसफुल लोग हैं, हम चाहते हैं कि पूरे खित्ते के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, गरीब लोग जो हैं, हम तो उनके लिए काम करना चाहते हैं। हमारा काम तो, हमारा मकसद डेवलपमेंट करना है, इंटेग्रिटी के साथ अपने लोगों को एक डिसेंट लाइफ फराहम करना है, तो हम अपना काम करते चले जाएंगे। अगर कोई हेजेमोनिक एजेंडा लाएगा तो हम उसकी हेजेमोनी खत्म करने के बाद बात कर देंगे। इस वजह से मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि वो तमाम चीजें जिसको आप कह रहे हैं उनका एक हेजेमोनिक डिजाइन था, अरे भाई था। अब इस तमाम मामले के बाद क्या हेजेमोनिक डिजाइन रह गया? जब डक्स की तरह, परिंदों की तरह उनके जहाज गिरे, इस मरतबा नहीं, पिछली मरतबा भी 2 गिरे थे, और फिर एक उनका पायलट भी पकड़ के हमने वापस किया था कि भाई इसे घर ले जाओ, और इनको सबको ट्रेनिंग दो जहाज उड़ाने की। इस वजह से इन तमाम मामलात के बाद आपने जो देखे हैं, आपने सफेद झंडे देखे हैं उनके मोर्चों के ऊपर, आप उनके जहाज गिरते देखे हैं, आपने 3, 3.5, 4 घंटे ड्रोन्स उड़ते देखे हैं दिल्ली पे, आपने उनकी एयर बेसेस तबाह होते देखे हैं। तो अब कौन सा हेजेमोनिक एजेंडा रह गया भाई? और अगर कोई ऐसा है फिर भी गुमान में, तो फिर कोई डायलॉग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है कि भारत की जो फ़ौजी तर्जुमान सामने आ रही हैं, वो कुरैशी साहिबा जो उनके सिग्नल स्कोर की हैं, उन्होंने ये एक बात कही जो वायरल भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करे तो हम डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। सर बात यह है कि अगर कोई सालिस भी अंदर मौजूद हो, डी एस्केलेशन की सर एक बात तय भी हो जाए, तो क्या भारत पे सर भरोसा किया जा सकता है? देखिए बात ये नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि हम तो अमन पसंद लोग हैं। अभी भी आपने हमारा रेस्ट्रेंट देखा, बात जगहों पे हमें क्रिटिसाइज भी किया। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ आप लोगों से, मीडिया से, कि पाकिस्तान ने फेक मीडिया, भारतीय फेक मीडिया का जवाब फेक न्यूज से नहीं दिया, इंटेग्रिटी से दिया है। और दूसरा ये कि हमारे साथ भी उनका रवैया क्रिटिकल रहा कि जब हम प्लान कर रहे थे वो पूछते रहे कि भाई आप कब इसका जवाब देंगे, कब इसका जवाब, फिर हमने दे दिया क्योंकि हमें प्लानिंग के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो आप लोगों का भी जो रवैया है वो बड़ा काबिल तहसीन है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो बैनुल अक़वामी सतह पे हमें कामयाबी हुई है उसकी वजह ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, और ये दूसरा जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं या जर्नलिज्म है, उन्होंने भी ये रिकग्नाइज किया कि भाई पाकिस्तानी मीडिया तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भारतीय मीडिया को क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि वो तमाम हेजेमोनिक डिजाइन जो हैं वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब हम पीसफुल लोग हैं, हम चाहते हैं कि पूरे खित्ते के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, गरीब लोग जो हैं, हम तो उनके लिए काम करना चाहते हैं। हमारा काम तो, हमारा मकसद डेवलपमेंट करना है, इंटेग्रिटी के साथ अपने लोगों को एक डिसेंट लाइफ फराहम करना है, तो हम अपना काम करते चले जाएंगे। अगर कोई हेजेमोनिक एजेंडा लाएगा तो हम उसकी हेजेमोनी खत्म करने के बाद बात कर देंगे।